नमस्कार, मैं हूं प्रीति पांडे। हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर देश में जागरूकता बढ़ी है। फिट और सेहतमंद रहने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया मिशन की शुरुआत की और अब इसी तर्ज पर पुश इंडिया पुश चैलेंज की शुरुआत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा पुशअप लगाने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों को 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम दिया जाएगा। इस महामुकाबले में देश भर के लोग हिस्सा ले रहे हैं, अपने बाजुओं का दम दिखा रहे हैं। इस महामुकाबले में महिला और पुरुष दोनों हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इनाम की राशि में जेंडर इक्वलिटी का खास ख्याल रखा गया है। पुश इंडिया पुश महामुकाबले की शुरुआत बेहद शानदार तरीके से पुणे में की गई, जिसमें खेलों में देश का परचम लहराने वाले कई जाने मानी हस्तियों ने शिरकत की। जोश, जज्बे और जुनून से भरे पुशअप के इस महामुकाबले में युवाओं ने अपना दम दिखाया। तो आपको बता दें कि पुश इंडिया पुश का महामुकाबला पुणे में शुरू हुआ। देश में पहली बार महा पुशअप चैलेंज को जिस तरीके से शुरू किया गया, उसमें शामिल होने के लिए युवाओं में जोश देखते ही बन रहा था। आपको बता दें कि इस पुशअप चैलेंज में शामिल होने के लिए जिस तरीके से लोग शिरकत करने के लिए पहुंचे, वो अपने आप देखते हुए बन रहा था। पुणे के श्री छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जैसे ही पुश इंडिया पुश चैलेंज की शुरुआत हुई, खिलाड़ियों में जोश, जुनून और जीत का जज्बा देखते ही बन रहा था। इस पुशअप मुकाबले में आम लोगों के साथ साथ एनसीसी और एनडीए के कैडेट्स ने भी अपने बाजुओं का दम दिखाया। किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पुशअप लगाकर इस चैलेंज में अपना टॉप पोजीशन बनाया, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे के श्री छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पुश इंडिया पुश महामुकाबले की शुरुआत हुई तो सभी खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाना शुरू किया। इस मुकाबले में शामिल हुए युवाओं के साथ एनसीसी, एनडीए के कैडेट्स ने पुशअप करने में अपनी ताकत झोंक दी। इसके साथ ही पूरा माहौल बेहद रोमांचक हो गया। इस महामुकाबले में जैसे जैसे खिलाड़ियों के पुशअप काउंट्स बढ़ने लगे, इस मुकाबले का रोमांच भी बढ़ता चला गया। इस समय हम जहां मौजूद हैं वहां जोश और जुनून बहुत ज्यादा है और जज्बा है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि जज्बे में दिया गया एक चैलेंज, ये पुशअप चैलेंज। इस समय आप देख सकते हैं पुश इंडिया पुश की शुरुआत हो गई है। एक ऐसा इनिशिएटिव जो आपको बनाएगा फिट, और चैलेंज दिया गया है कि कौन सबसे ज्यादा पुशअप्स कर सकता है। इन कैडेट्स को आप देख सकते हैं, ये पूरे देश में चल रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र में। इस समय मैं मौजूद हूं पुणे के शिव छत्रपति स्टेडियम में, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। 17,000 लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया था। इस समय स्टेज पर आप देख सकते हैं, ये इनिशिएटिव है राजेंद्र सुमानी ग्रुप का। उनके बेटे आदर्श सुमानी ने ये शुरू किया हुआ है। जनरल वीके सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पैरा ओलंपिक में अपने नाम, देश के नाम करने वाले, रोशन करने वाले कुछ पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, जिसमें मुरलीकांत पेटकर हैं जो कि 1972 में जिन्होंने पहला पैरालंपिक गोल्ड जीता था। इसके अलावा वीर बहादुर गुरंग हैं, जिनको 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और इसके अलावा कई और खिलाड़ी हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ ये चैलेंज जो इस समय चल रहा है, ये 37 तक 36, 37 और 39, ये काउंटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। ये कहां जाके रुकेगा, कौन ये अवार्ड अपने नाम करेगा। जोश देख सकते हैं स्टेडियम के दोनों तरफ, आप देखिए भारी संख्या में लोग इनको देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये अलग अलग स्पोर्ट्स कैटेगरी के खिलाड़ी भी हैं और साथ ही कुछ ट्रेनर्स भी हैं, पीटी टीचर्स भी हैं अलग अलग स्कूल्स के, जो यहाँ पर सुबह से पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं वो चेहरा देखने के लिए जो अपने नाम ये पहली बार इनिशिएटिव का अवार्ड करने वाला है। ये अवार्ड ट्रॉफीज आप देख सकते हैं, 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला अवार्ड 25 लाख रुपए, दूसरा 15 लाख रुपए, तीसरा 3 लाख रुपए, और ये महिला पुरुष दोनों कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड मिलेगा। इसके बाद मिलेंगे 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए का अवार्ड। इस इनिशिएटिव के जरिए कोशिश है हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में कितना फिट रहते हैं। बात बहुत करते हैं और सबसे जरूरी चीज, सबसे कीमती चीज है आपकी सेहत। लोग कैसे फिट रह सकते हैं, ये कोशिश यहाँ पर हो रही है।
पुशअप चैलेंज में खिलाड़ियों के पुशअप्स काउंट्स बढ़ने के साथ ही मुकाबले में बने रहने वाले खिलाड़ियों की संख्या भी कम होती चली गई। पुशअप में सेंचुरी लगने के बाद तो बेहद कम खिलाड़ी मुकाबले में रह गए। इसके बाद सभी ने बेसब्री से इंतजार शुरू किया कि किस खिलाड़ी का सबसे ज्यादा पुशअप्स काउंट होगा। पुश इंडिया पुश, ये जो चैलेंज है, ये जो इनिशिएटिव है, ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा? एनडीए के कैडेट्स हैं, कुछ ही कैडेट्स यहाँ बचे हैं। 2 कैडेट आप देख सकते हैं और 3 कैडेट। 157, 158, 159, 160, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3 कैडेट्स हैं अभी और मैं आपको दिखाऊंगा 2 कैडेट्स, यहाँ पर भी एक कैडेट है और एक कैडेट पीछे है। 165 ये आंकड़ा हो चुका है। 168, 2 कैडेट्स इस समय आप देख सकते हैं। मैं इनके पास आना चाहता हूँ और पीछे चलते एक कैडेट और हैं। 174, 174, एक मिनट 174, 2 कैडेट्स हैं ये भी, और ये लास्ट ये कैडेट बचे हैं। और ये आंकड़ा कहां रुकेगा जाकर, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जोश बहुत ज्यादा है। 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, यह रिकॉर्ड बन रहा है यहाँ पर। 195, 196, 200, 201, 202, 203, ये बात करने की स्थिति में अभी नहीं है, सांस वो ले रहे हैं। तो ये जो पुशअप चैलेंज है ये 210 तक पहुंच गया है। जोश आप देख सकते हैं। एनडीए कैडेट जिन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम किया, और ये पहला इनिशिएटिव के तहत 210 यहाँ पर हुआ है, लेकिन देश भर में 17,000 कैडेट जुड़ेंगे और इनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये मंच पर जाते हुए और ये इनिशिएटिव में आप भी हिस्सा लेंगे तो जानिए कि क्या आप इस आंकड़े को छू सकते हैं। इस तरह पुशअप महामुकाबले में एनडीए कैडेट शोभित गुप्ता ने 210 पुशअप्स लगाकर टॉप लेवल पर अपनी पोजीशन बना ली। भारत एक्सप्रेस के लिए पुणे से रोशन मिश्रा की रिपोर्ट। पुश इंडिया पुश देश का ऐसा एक महामुकाबला जिसमें इंडिया दिखा रहा है अपनी बाजुओं का दम। इस महामुकाबले का एक ही लक्ष्य है, स्वस्थ भारत। बिजनेसमैन आदर्श सोमानी ने अपने पिता राजेंद्र सोमानी की याद में पुश इंडिया पुश चैलेंज पहल की शुरुआत की, जिसमें देश भर से 17,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। पुणे के श्री छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस पुशअप महामुकाबले की शानदार तरीके से शुरुआत हुई। ये तस्वीर जोश, जुनून, फिट रहने के महामुकाबले की है। ये तस्वीरें देश में पहली बार आयोजित महा पुशअप चैलेंज की हैं। पुश इंडिया पुश चैलेंज भारतीयों की स्वास्थ्य की ताकत और फिटनेस को नए स्तर पर ले जाने की अपने तरह की पहली पहल है, जो फिटनेस और वेलनेस के क्षेत्र में एक नया बेंचमार्क स्थापित करेगा। बिजनेसमैन आदर्श सोमानी ने अपने पिता राजेंद्र सोमानी की याद में पुश इंडिया पुश चैलेंज पहल की शुरुआत की है। इस पुशअप अभियान का लक्ष्य स्वस्थ भारत को बढ़ावा देना है। पुश इनिशिएटिव एक स्वर्गीय पिता श्री राजेंद्र जी सोमानी के नाम, उन्होंने अपना जीवन को साथ लेके चलना और संस्कारों से जुड़े रहना, जैसे उनके अपने दिन की शुरुआत योगा से करते थे और विजन और टेक्नोलॉजी से बड़े प्रभावित रहते थे, और वो टेक्नोलॉजी इंडिया में लाके अपने कंपनी में अवार्ड और एक वर्ल्ड स्टार अवार्ड भी मिला है। मेरे पिता से प्रेरित होके कि देश के हर नागरिक को मंच पे अपना हुनर दिखाने की। इस महापुशअप चैलेंज की शुरुआत महाराष्ट्र पुणे के बेलावाड़ी में मौजूद श्री छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, इसके अलावा इस आयोजन में बतौर अतिथि
पैरा ओलंपिक में देश का परचम लहराने वाले कई खिलाड़ी और सेना के पूर्व अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें पद्मश्री विजेता मुरलीकांत पेटकर शामिल हुए, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। साथ ही जाबाज मीर बहादुर गुरंग भी शामिल हुए, जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में देश विदेश में कई मेडल अपने नाम किए। गुरंग को 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सबसे कम उम्र में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले श्रीरंग इनामदार, बॉक्सर गोपाल देवांग, बॉक्सर मनोज पिंगाले और कबड्डी खिलाड़ी शकुंतला ताई भी मौजूद रही। इन सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान इन अतिथियों ने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। भारतीयों को फिट रखने के मकसद से इस पुश इंडिया पुश चैलेंज को एक खिलाड़ी, एक सैनिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक युवा आइकॉन मेजर सुरेंद्र पुनिया के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया गया। पुश इंडिया पुश का फिटनेस पार्टनर फिटिस्तान एक फिट भारत के संस्थापक मेजर सुरेंद्र पुनिया ने देश भर में युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। पुश इंडिया पुश चैलेंज के आयोजन के मौके पर मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह ने मेजर सुरेंद्र पुनिया से जुड़ी अपनी यादों को ताज़ा किया। 1972 में मैं मेजर पुनिया से जब वो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के अंदर थे, पहली बार मिला था और उसके बाद कहीं ना कहीं हम मिलते रहे, इंक्लूडिंग जब निर्भया कांड हुआ तो इंडिया गेट पर भी मिले यूथ को सपोर्ट करने के लिए। और बाद में 2018 में एक मुहिम शुरू की सोल्जर थन के नाम से। ये दौड़ का हिस्सा था। इस पुशअप महामुकाबले में देश भर के अब तक 17,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले चुके हैं और लाखों खिलाड़ियों के इस पुशअप मुकाबले में शिरकत करने की उम्मीद है। इस पुशअप चैलेंज में 1 करोड़ की इनामी राशि रखी गई है, जिसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस पुशअप चैलेंज में टॉप 10 महिला और पुरुष खिलाड़ियों को बराबर इनाम राशि दी जाएगी। पुणे के बेलावाड़ी में मौजूद श्री छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पुश इंडिया पुश महामुकाबले में शामिल रहे खिलाड़ी जमकर अपने बाजुओं का दमखम दिखा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए पुणे से रोशन मिश्रा की रिपोर्ट। पुणे में पुश इंडिया पुश मुकाबले के आयोजन में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस सहयोगी रोशन मिश्रा ने। एक चैलेंज बनते हुए आपने देखा पुश इंडिया मूवमेंट में 210 वो टारगेट हुआ है, क्या आप ये छू सकते हैं? लेकिन इसकी शुरुआत क्यों हुई? इसकी शुरुआत हुई आपको फिट रखने के लिए। इन चेहरे से आप बाकी हैं, मेजर सुरेंद्र पुनिया, जनरल वीके सिंह यहाँ पर चीफ गेस्ट थे और आदर्श सोमानी जिन्होंने ये शुरू किया है। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे, क्योंकि मैं हैदराबाद में मिला था, फिट इंडिया मूवमेंट का कोई भी इनिशिएटिव हो आप वहाँ पहुँचते हैं, आज का जो इनिशिएटिव है, आज का जो मकसद है देश को फिट करने का, युवाओं को जागरूक करने का, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई भी चीज़ जो हो और उसके अंदर शारीरिक का व्यायाम हो या शरीर को फिट करने का कोई तरीका हो, वो शरीर को फिट भी करता है और लोगों के अंदर एक भावना भी भरता है कि हमको मजबूत होना है। और जब ये भावना आती है तो आदमी कोई भी काम कर सकता है। जब फिट नहीं होगा तो कहाँ से काम करेगा? चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी फोर्स में जाने वाला हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना हो, आप फिट होंगे तो आप अलग दिखाई देंगे। तो इसलिए हमारा ये जो एक मूवमेंट है, ये अलग अलग तरीके से एक लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना है, एक रोचक तरीका अपनाना है, ताकि लोगों के अंदर ये आगे उनका एक जरिया बन जाए अपने आप को फिट करने का। सर, बहुत से लोग कोशिश करते हैं और वो 1 तारीख सेट करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे वो फेड होने लगता है। आप जब अभी बात कर रहे थे तो आप 1971 वॉर की भी बात करते हैं, आप अपने ऐसे सोल्जर्स की बात करते हैं जिनके जज्बे का 1% भी किसी को मिल जाए तो उसकी दुनिया बदल सकती है, उसकी किस्मत बदल सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि आप युवाओं को और खासतौर से जिस
जिंदगी को आप जीते हुए आए हैं, उसका 1% क्या वो हो सकता है, कैसे कोई अपना सकता है, वो घर पे बैठे कैसे वो सोल्जर बन सकता है जो अपनी सेहत के लिए उतना जागरूक हो जितना सेना के जवान होते हैं, उसका 1% कैसे हो सकता है? जिस दिन आप अपने मन के अंदर ठान लें कि मैंने किसी भी तरीके से देश के लिए कुछ करना है, चाहे मैं स्वस्थ हूँ, चाहे मैं अपंग हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ, चाहे मैं अमीर हूँ, चाहे मैं विद्यार्थी हूँ, चाहे मैं काम करता हूँ, लेकिन एक दिन जिस दिन आपने भावना आ गई कि मैंने किसी न किसी तरीके से कुछ करना है और उसके लिए मुझे अपने आप को फिट करना ज़रूरी है, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाए। एक आदर्श, आपने शुरू किया इनिशिएटिव, एक सवाल आपसे ये कि आपको प्रेरणा मिली, आपके पिता चाहते थे फिटनेस को लेकर कुछ किया भी जाए और आपने उनकी याद में एक कार्यक्रम शुरू किया जो अब पूरे देश में जाएगा। 210 वो आंकड़ा पहुंचा है, इसको देखकर, आज जो हुआ उसको देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप और क्या प्लानिंग है? इसका अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता है, क्योंकि देश के जवान और किसान में कितनी ताकत है वो तो अभी प्रतियोगिता के एंड तक ही पता चलेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। 400, 500, 600 लोग यहाँ पे जुनून लेके आए हैं, जज्बा लेके आए हैं, जोश लेके आए हैं। मैं कोई आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी आंकड़ा हो सकता है। मेजर पुनिया, ये हैदराबाद से लेकर यहाँ तक और फिटिस्तान जिस तरीके से आप कोशिश कर रहा था, एक इनिशिएटिव के साथ आप और जुड़े हुए हैं, जो बदलाव आप महसूस कर रहे हैं अपने अगल बगल, जो देश में महसूस कर रहे हैं, और अब ये इनिशिएटिव गांव-गांव तक जाएगा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? कहाँ तक आप पहुँचे और क्या लक्ष्य है आपका? ये एक शुरुआत है और जैसा कि हमारे प्रेरणा स्रोत जन वीके सिंह यहाँ खड़े हैं और सर का एक चीज़ शुरू से ही कहना था कि हमें पूरे देश में एक नारा देना है, और वो नारा क्या होना चाहिए कि फौज का एक नारा है जय हिंद का, और फिर दूसरा नारा हमने दिया रुकना मना है, दूसरा नारा हमने दिया कि रुकना मना है, कि हम रुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, और फौज भी यही सिखाती है। तो जो हमारा नारा है कि जय हिंद, जय भारत, फिट भारत, और प्राइम मिनिस्टर का जो एक मूवमेंट है फिट इंडिया, उसी को आगे लेके हमने फिटिस्तान एक फिट भारत, और फिर आदर्श भाई अभी आए साथ में जो पुश इंडिया पुश, और अभी जन वीके सिंह जो एडवेंचर एसोसिएशन भारत सरकार की उसके चेयरमैन बने हैं, और उसके तहत जब इसको मिलके हम गांव-गांव, गली-गली, हर शहर, हर स्कूल, हर कॉलेज में पहुंच जाएंगे। ये आपने खुद ने देखा है, आपने हैदराबाद में देखा, आपने यहाँ देखा है, और इसके अलावा देश में 24,000 लोग इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आप अंदाज लगाइए, वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, 17,000 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बस हमें पॉजिटिव रहना है, और अगर देश को आगे जाना है तो सर फिट रहना सबसे पहली ज़रूरत है। और जब तक जनरल साहब हमारे साथ में हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आशीर्वाद है और जो विज़न है जो लेके चल रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम हिंदुस्तान का एक एक नागरिक को फिट करके ही मानेंगे। एक आखिरी सवाल जनरल साहब, 210 वो टारगेट आंकड़ा छू लिया गया है, एक तो ये कि आप इससे ऊपर कहाँ तक जाते हुए देखते हैं अपने एक्सपीरियंस में, दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं फिट रहने के लिए। जो पारंपरिक हमारे खेल रहे हैं, आज भी पुशअप हुआ है, कुश्ती है, भाला फेंक, और अब कई पैरालंपिक के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। ये जो पारंपरिक खेलों का प्रोत्साहन भी दिया है सरकार ने, खेलो इंडिया मूवमेंट भी चला रहे हैं, आपको लगता है उन युवाओं को जिनके पास जिम के इक्विपमेंट नहीं है वो भी फिटनेस अपना सकते हैं, देसी तरीके भी हो सकते हैं, और साथ ही आंकड़ा कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, धीरे धीरे आपने देखा होगा जैसे जैसे हम लोग सालों के अंदर बढ़ते गए हैं, एक जिम का तरीका आया। सब चीज़ें महंगी होती हैं, जिम जाना बड़ा महंगा होता है। गांव का बच्चा कहाँ से करेगा? गांव के बच्चे के पास वही पुराने साधन है, वो ईंट भी उठाता है, अपने आप को तगड़ा करने के लिए बोरी को गीला करके उसको निचोड़ता है, तगड़ा बनता है, वजन उठाता, दुनिया भर की चीज़ें करने के लिए। जब वो गाय या भैंस के लिए कोई कुट्टी काटता है, अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो अब यहाँ पे कहाँ तक आंकड़ा जाएगा पता नहीं, अभी तो शुरुआत। उम्मीद करते हैं आप टूटेगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये इनिशिएटिव दूर दराज तक जाए, लोग आपके बातों से प्रेरणा लें, इनिशिएटिव से प्रेरणा लें, फिट हो, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ रोशन मिश्रा, भारत एक्सप्रेस, पुणे। पुशअप के इस महामुकाबले में पद्मश्री विजेता मुरलीकांत पेटकर शामिल हुए, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। मुरलीकांत पेटकर से बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता रोशन मिश्रा ने।
पैरालंपिक में देश के लिए पहला गोल्ड लाने वाले शख्स जिन्होंने ये कीर्तिमान किया वो हमारे साथ हैं शख्सियत मुरलीकांत पेटकर साहब। स्विमिंग में ये गोल्ड मिला था 1972 में, भारत को ये कामयाबी हासिल हुई। इन शख्सियत की बदौलत ये आज पुश इंडिया मूवमेंट देखने भी आए, प्रोत्साहन बढ़ाने आए, मोटिवेट कर रहे थे, पद्मश्री से सम्मानित हैं। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना था तैराकी में 37.33 सेकंड का। ये मुरलीकांत पेटकर का कारनामा है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है सर। ये जो मेडल से सजा हुआ आपकी छाती है, आपका चेस्ट है, ये हर देशवासी को गौरवान्वित करता है। 1972 में जो कारनामा हुआ वो जो उस समय देख रहे होंगे वो खुशनसीब थे, लेकिन आज जो उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, और मुझे मौका मिला है आपसे मिलने का, तो ये गर्व का पल है। आज जो आपने देखा इनिशिएटिव हुआ युवाओं को प्रेरित करने के लिए, देश भर में किस तरीके से लोग फिट हो सकते हैं और 210 का ये टारगेट अचीव हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसे और आपको लगता है टूट सकता है? पहले देखो, पहले तो बात ये है, पहले ऐसे अपना देश में और इधर की कोई भी स्पोर्ट्स के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए और फिटनेस करने के लिए जो सोसाइटी और जो इन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि अपने देश में पहले कुछ नहीं था। मतलब हम लोग अगर फॉरेन खेलने के लिए जाने के लिए डोनेशन जमा कर जाना पड़ता था, लेकिन आजकल क्या पैर में खड़े होकर जो एसोसिएशन, जैसे अभी आप ये फिटनेस का पुश इंडिया का जो ये निकला है, उसने अपना भारत के जो प्लेयर्स है उनको आगे बढ़ने के लिए जो मौका दिया, और फिटनेस बनाने के लिए एक फिट आदमी होता है वही कर सकता है। इन्होंने बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन किया और मेरे जैसे हैंडीकैप को इधर बुलाया, इसके लिए मैं एसोसिएशन। आप सुपर हीरो हैं, क्योंकि अब आपको मिलवाते हैं पुश इंडिया पुश चैलेंज के इस आयोजन में बतौर अतिथि शामिल हुए जाबाज नीर बहादुर गुरंग से, जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में कई मेडल अपने नाम किए हैं। गुरंग को 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुश इंडिया मूवमेंट में कई ऐसे चेहरे आए जो कैडेट्स को प्रोत्साहित कर रहे थे, और ना सिर्फ प्रोत्साहित अपनी बात से रखते हुए कर रहे थे, बल्कि जो उनका योगदान रहा है वो ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप उसका 1% आप कुछ भी उसका हासिल करते हैं, उससे कुछ सीख लेते हैं। वीर बहादुर गुरंग साहब हमारे साथ हैं, सेना में विशिष्ट योगदान भी दिया और लाइफ टाइम ज्ञानचंद अवार्ड भी उनको मिला 2022 में राष्ट्रपति से। और आज उनको जो महसूस हुआ है पहले मैं वो जानूंगा। सर, आपने जो अभी पुशअप चैलेंज देखा, ये जो इनिशिएटिव है जिसमें 210 का आंकड़ा पहुंचा, और आप बहुत उत्साहित भी हो रहे थे, मन से देख रहे थे, आप भी सोच रहे थे कि कहाँ जाकर ये रुकने वाला है, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं भी सोचा था कि मैं भी जाके पुशअप करूं क्या लेकिन नहीं कर पाया हूं। बहुत अच्छा लगा मैं ये देखकर, और इतना मेहनत किया उन लोगों ने, ऐसा करना चाहिए, बहुत अच्छा किया। आपको लगता है कि युवाओं में फिटनेस को लेकर क्रेज आ रहा है? सरकार भी बहुत कर रही है, कुछ इनिशिएटिव भी ऐसे हो रहे हैं, और क्या करना चाहिए? युवाओं को आप क्या सीख देंगे, कैसे वो फिटनेस को अपनाएं और कितना जरूरी है? हमारे फिटनेस सबसे बड़ा ज़रूरत है, और हम कभी भी हारना नहीं चाहिए। ये जो पुशअप किया है, जो भी फिटनेस काम है वो करते रहना चाहिए, और वो अपना शरीर को, जो स्पोर्ट्समैन है किसी साइड में भी, तो अपना शरीर के लिए बहुत अच्छा रहते हैं। ये फिटनेस का बहुत ज़रूरत है। पुश इंडिया पुश चैलेंज में एनडीए कैडेट शोभित गुप्ता ने 210 पुशअप लगाकर टॉप पोजीशन बनाया। शोभित और उसके कोच से बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता रोशन मिश्रा ने। पुशअप चैलेंज का पहला चैलेंज आया है 210। ये नंबर याद रखिए, पुशअप चैलेंज में अगर आपको हिस्सा लेना है या कभी भी आप ट्राई करते हैं। ये चैलेंज कहाँ से आया है? ये चैलेंज आया है कैडेट शोभित गुप्ता से, उनके कोच भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और सर आपको भी ट्रेनिंग के लिए। शोभित, जब ये 210 का टारगेट, मैं वहाँ था, एक एक नंबर गिना जा रहा था और कैडेट्स थे, आपको पता था कि आप आखिर में चल रहे हैं? आपको अंदाज़ा था ड्रॉप करते हुए 210 पर कि कोई और कैडेट नहीं होगा, आई एम द विनर? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। जहाँ सोचा जितनी ताकत है लगा दो, फिर वहाँ तक करता गया। अच्छा, तो इससे पहले आपने कभी काउंट किया कि आप कितने पुशअप्स तक जाते हैं? ये आपका हाईएस्ट है या इससे पहले आप इससे ऊपर भी जा चुके हैं? नहीं, मैंने कभी ऐसे 100 से ऊपर कभी मारे नहीं। वैसे मैं सेट्स में करता हूँ, जब भी प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे 50 का सेट, 45 का सेट। ऐसे जब भी पीटी टेस्ट के लिए तैयारी करता हूँ, साहब लोग बताते हैं, पीटी होती है सुबह हमारी, तो वहाँ साहब लोग कराते हैं, तो वैसे करते थे। सर, ये बहुत बड़ा रोल होता है
ट्रेनिंग का, और कैडेट्स की ट्रेनिंग तो सिविलियन से बहुत अलग होगी। पता नहीं ये आंकड़ा कहाँ जाएगा, किस कैडेट से टूटता है, सिविलियन से टूटता है, लेकिन ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स है वो सुनना चाह रहे होंगे क्या ट्रेनिंग होती है, क्या अलग होता है जो हम फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करते हैं जो कैडेट्स करते हैं। एक्चुअली हमारा टारगेट है इनसे भी अच्छा और करने का, क्योंकि हमको आदेश जो है कल ही मिला था, इनकी वजह से हमको क्या इनका ट्रेनिंग भी नहीं कर पाया, जैसे है वैसे आदेश मिला वैसे हमने कर। आप संतुष्ट नहीं है इससे? इससे संतोष नहीं, हमको अगर मान लो कुछ दिन हमको प्रैक्टिस मिलता है तो 500-600 तक हम हमारा 500-600 तक जा सकते हैं आराम से। अच्छा, तो हमें सडनली आया तो इसकी वजह से हमारा तैयारी ढंग से हो नहीं पाया। अगली बार अगर मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया और प्रैक्टिस करके आएंगे। 500-600 तक हम टारगेट लेंगे। मैं ये मानकर चलूं, जो लोग भी सुन रहे हैं, ये जो आंकड़ा ये टूटने वाला है, और आपकी तरफ से, आपके कैडेट की तरफ से 400-500 भी जा सकता है। बिल्कुल, अगली बार हमको मौका मिल जाए, अगर थोड़ा विलिंग टाइम से हमको मिल जाए तो आराम से हम उसको आंकड़ा को हम क्रॉस किया जाएगा। एक आखिरी चीज, यंगस्टर जो आपको सुन रहे हैं, कैडेट्स जो बनना चाहते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, हमने उन्हें देखा है, जो डेली रूटीन में है, आपको लगता है फिटनेस को लेकर लोगों को थोड़ा गंभीर होना चाहिए, क्या करें वो इससे फिट रहें? कुछ बोलेंगे यंगस्टर से? जो अपनी अपनी चॉइस होती है जो भी करने की, कुछ लोग रनिंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग वहाँ के जिम ज्वाइन करना पसंद करते हैं, जिनको जो अच्छा लगता है सुबह थोड़ा टाइम दीजिए अपनी सेहत के लिए। बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई आपको भी, आपके कोच को भी बहुत शुक्रिया। तो ये वो आंकड़ा है जो कैडेट शोभित ने सेट किया है, और पुशअप चैलेंज है, तो ये चैलेंज देखते हैं कहां से टूटता है और कौन तोड़ पाता है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ रोशन मिश्रा, भारत एक्सप्रेस, पुणे। तो देखना होगा कि शोभित गुप्ता के बनाए 210 के मार्क को कोई और खिलाड़ी तोड़ पाता है या नहीं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।